नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराणा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में और स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर और हेरिटेज। अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा न्यू लेक्चर होने वाला है भारत के प्रमुख त्योहार और उत्सव। हम देखेंगे कि भारत में जो भी प्रमुख त्योहार और उत्सव मनाया जाता है, उन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। अब दोस्तों समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश के कौन-कौन से प्रमुख त्योहार और उत्सव हैं। सबसे पहला त्योहार है उगादी त्योहार। उगादी त्योहार। उगादी त्योहार के बारे में क्या फैक्ट है कि यह चैत्र मास में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में मनाया जाता है। उगादी त्योहार वैसे तो मुख्यतः आंध्र प्रदेश स्टेट में मनाया जाता है और चैत्र मास में इसकी शुरुआत होती है, लेकिन इसके साथ-साथ यह तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका पायडी-थल्ली उत्सवम। पायडी-थल्ली उत्सवम। पायडी-थल्ली उत्सवम जो है, ये सितंबर से अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका अटला तड्डे त्योहार। अटला तड्डे त्योहार। नेक्स्ट आपका तिरुपति गंगा यात्रा। यह 1 सप्ताह के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका विनायक चविधि। विनायक चविधि। यह अन्य राज्यों में गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में इसको विनायक चविधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका लुम्बिनी महोत्सव। लुम्बिनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, लेकिन अगर रैंडमली क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर उत्तर प्रदेश या आपका बिहार लगा के आ जाएँगे। नेक्स्ट आपका विशाखा उत्सव। नेक्स्ट आपका रोटेला पांडुंगा। रोटेला पांडुंगा को रोटियों की ईद भी कहा जाता है भाई। और इसका लास्ट है, जो लास्ट उत्सव है, उसका नाम है तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम महोत्सव। ठीक है भाई, ये थे आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित उत्सव या आपके त्योहार। अब हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन-कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश। तो कौन-कौन सा है? बसुआ या बिसु त्योहार। नेक्स्ट है आपका हल्दा उत्सव। नेक्स्ट है आपका सायर और नवाला उत्सव। नेक्स्ट है आपका डोंगरी उत्सव। देखो डोंगरी पेपर में आएगा तो बहुत सारे बच्चे राजस्थान आंसर लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन डोंगरी उत्सव का संबंध किससे है? तो हिमाचल प्रदेश से। कुल्लू दशहरा, चौथ दशहरा या चौथ त्योहार। नेक्स्ट है आपका फुलाइच त्योहार। फुलाइच त्योहार। ठीक है भाई। अब इसी के साथ-साथ हम झारखंड के उत्सव भी देख लेते हैं कि झारखंड में कौन-कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। पहला है सरहुल त्योहार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई सरहुल त्योहार। नेक्स्ट आपका सोहराय त्योहार। सोहराय त्योहार जो है, वो दीपावली के दूसरे दिन से 5 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका टुसू पर्व। अगला है आपका जावा त्योहार। इससे नेक्स्ट आपका भगता पर्व त्योहार। नेक्स्ट आपका रोहिणी त्योहार और सबसे लास्ट में झारखंड का हल पुनः त्योहार। हल पुनः त्योहार। अब बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में कौन-कौन से त्योहार आपके मनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई लौसर महोत्सव, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, लौसर महोत्सव। नेक्स्ट है आपका शापावंग यांग मनोपोई त्योहार। शापावंग यांग मनोपोई त्योहार, यह फरवरी महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ड्री उत्सव। ड्री उत्सव क्या है? एक कृषि उत्सव है। नेक्स्ट है आपका मोपिन या मोपिन महोत्सव, यह भी एक कृषि उत्सव है। नेक्स्ट है आपका पोंगटू त्योहार। नेक्स्ट आपका सियांग नदी महोत्सव, आपको पता है कि सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका पंगसाउ दर्रा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव। नेक्स्ट है आपका मुरुंग त्योहार, मुरुंग त्योहार। नेक्स्ट आपका रेह त्योहार। नेक्स्ट आपका बुरी बूट त्योहार। नेक्स्ट आपका चलो लोकू त्योहार और अरुणाचल प्रदेश का सबसे लास्ट है मोहो मोल त्योहार। मोहो मोल त्योहार। अब बात करेंगे हम कर्नाटक स्टेट में कौन-कौन से त्योहार आपके मनाए जाते हैं। थोड़े से नाम आपको पता भाई टफ है, लेकिन 1-2 बार आप रिवीजन करोगे हो सकता है कि आपका क्वेश्चन बन जाए। तो कर्नाटक में कौन-कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है कंबाला उत्सव। कंबाला उत्सव किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यह जो है वो पारंपरिक भैंस दौड़े होते हैं यहाँ पर। कहाँ पर? कर्नाटक में और त्योहार का नाम क्या है? कंबाला उत्सव। नेक्स्ट आपका बसवन गुडी, बसवन गुडी कदलेकई परिषे उत्सव। ये एक तरीके से मूंगफली उत्सव है। नेक्स्ट आपका गोम्बे हब्बा त्योहार। नेक्स्ट आपका पटदकल, पटदकल नृत्य। इसे चालुक्य नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? और ये 3 दिवसीय उत्सव होता है।
नेक्स्ट आपका बंगलुरु अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। नेक्स्ट आपका कैलपोध फल उत्सव या फसल उत्सव। नेक्स्ट आपका मदीकेरी दशहरा उत्सव। ठीक है भाई, ये था आपका कर्नाटक से संबंधित। अब बात करेंगे असम। असम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। असम, असम क्या है? सबसे पहला है बिहू त्योहार। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई बिहू। वर्ष में 3 बार लगता है ये सॉरी वर्ष में 3 बार ये मनाया जाता है त्योहार। नेक्स्ट है आपका बैसागु त्योहार। नेक्स्ट है अली ए लिंगांग, और ये जो है अली ए लिंगांग 5 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। नेक्स्ट आपका काजीरंगा हाथी महोत्सव। ये भी आपका असम में होता है। वैसे काजीरंगा जो है वो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जो त्योहार होता है आपका वो काजीरंगा हाथी महोत्सव होता है। नेक्स्ट आपका रोंगकर और चौमांगकन त्योहार। ये कार्बी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आपको पता है कि कार्बी जनजाति असम में निवास करती है। नेक्स्ट आपका असम चाय महोत्सव, जो कि जोराहट जिले में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका खेरई पूजा। ये बोडो समुदाय द्वारा मनाया जाता है। आपको पता है कि असम की ऑफिशियल लैंग्वेज बोडो है भाई। ये बोडो समुदाय द्वारा मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? आपके खेरई पूजा। नेक्स्ट आपका सहरिया बारे सहरिया भावना। नेक्स्ट आपका मांजुली उत्सव। आपको पता है कि मांजुली उत्सव कहाँ है? असम में है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका देहिंग पटकाई महोत्सव। देहिंग पटकाई महोत्सव, ये पहाड़ी का नाम है वहाँ की। और मांजुली क्या है? आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताओ कि मांजुली क्या है। नेक्स्ट आपका मी दम मी फी त्योहार। मी दम मी फी त्योहार ये कहाँ है? ये असम में भाई। नेक्स्ट बात करेंगे हम केरल की। केरल में कौन कौन से त्योहार मनाया जाता है? इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ भाई, थोड़ा सा 95 पे कर लेता हूँ। 95। ठीक है भाई। अब देखते हैं केरल भाई, कि केरल में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। सबसे पहला आपका ओणम उत्सव। ओणम मोस्ट इंपोर्टेंट भाई। भगवान वामन की जयंती और राजा महाबली के स्वागत में 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। ओणम त्योहार पे आपको पता है कि यहाँ पर आपकी दौड़ भी होती है। दौड़ किसकी होती है? नावों की दौड़ होती है। और क्यों मनाया जाता है? क्यों इस दिन राजा महाबली का स्वागत के लिए 10 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार है, और प्लस भगवान वामन की जयंती पर। नेक्स्ट आपका विशु त्योहार। विशु भी इंपोर्टेंट है भाई। और विशु जो है ये अप्रैल महीने में नव वर्ष त्योहार के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका अटकल पोंगल उत्सव। देखो भाई, पोंगल शब्द समझकर आप तमिलनाडु मत लगा देना, लेकिन शब्द है पहला अटकल पोंगल उत्सव। ये भी आपका केरल में मनाया जाता है। और इसकी खास बात यह है कि महिलाओं की 10 10 दिवसीय सबसे बड़ी सभा होती है। कौन सी? अटकल पोंगल उत्सव। नेक्स्ट आपका सूर्या शास्त्रीय नृत्य महोत्सव। सूर्या शास्त्रीय नृत्य महोत्सव। नेक्स्ट आपका निशा गांधी नृत्य उत्सव। नेक्स्ट आपका मजी निकारा चर्च उत्सव। नेक्स्ट आपका वेट्टुकड़ महोत्सव, जिसे चर्च उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका गुरुवापुर उत्सव। और इससे नेक्स्ट आपका सुंदरेश्वर मंदिर उत्सव। और सबसे लास्ट में आपका त्रिशूरपुरम उत्सव। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार की, कि बिहार में कौन कौन से उत्सव या पर्व मनाए जाते हैं। बिहार बिहार में सबसे पहला आपका छठ पूजा। छठ पूजा क्या है? कि कार्तिक मास में 4 दिनों तक चलने वाला महोत्सव है। कौन सी? छठ पूजा। और आपको पता है कि छठ जो है किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट आपका सामा चकेवा त्योहार। सामा चकेवा त्योहार। नेक्स्ट आपका सालहेश त्योहार। सालहेश त्योहार। नेक्स्ट आपका बिहुला त्योहार। नेक्स्ट आपका राजगीर महोत्सव। ठीक है भाई। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से पर्व आपके मनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश सबसे पहले आपका भगोरिया त्योहार। भगोरिया त्योहार। इसके बाद है आपका लारू काज उत्सव। नेक्स्ट आपका चेतिया गिरी बिहार उत्सव। नेक्स्ट आपका लोक रंग महोत्सव। इसके बाद आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव। खजुराहो नृत्य महोत्सव। ठीक है भाई। अब बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ की, कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से त्योहार या पर्व मनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ सबसे पहला आपका भौरम देव महोत्सव। भौरम देव महोत्सव। इसके बाद आपका मड़ई त्योहार। नेक्स्ट आपका गोरी गोरा विवाह उत्सव। देखो, गोरी गोरा विवाह उत्सव पूछा जाता है भाई आपका। आपका बस्तर दशहरा, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। बस्तर दशहरा, आपको पता है कि बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में ही है। और बस्तर दशहरा जो है ये 75 दिनों तक चलने वाला त्योहार आपका। नेक्स्ट आपका हरेली त्योहार। हरेली भी इंपॉर्टेंट है भाई। हरेली कहाँ मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट आपका गांचा उत्सव, जिसे आप रथ उत्सव के नाम से भी जानते हो। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र, कि महाराष्ट्र में कौन कौन से त्योहार इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं भाई।
सबसे पहला आपका गणेश चतुर्थी, नेक्स्ट आपका गुड़ी पड़वा त्योहार, ये इंपॉर्टेंट है भाई, गुड़ी पड़वा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका वट पूर्णिमा, वट पूर्णिमा जिसे वट सावित्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका एलोरा अजंता नृत्य, नेक्स्ट आपका वाण गंगा उत्सव, नेक्स्ट आपका नारली नारली पूर्णिमा उत्सव, और सबसे लास्ट में है पोला उत्सव, पोला उत्सव। अब बात करेंगे भाई गोवा की, कि गोवा में कौन कौन से उत्सव आपके मनाए जाते हैं। सबसे पहला है आपका सनबर्न उत्सव, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, सनबर्न उत्सव। नेक्स्ट आपका साओ जो आओ महोत्सव, यह प्रत्येक वर्ष 24 जून को मनाया जाता है, 24 जून को। नेक्स्ट आपका ग्रेप ग्रेप एस्केपेड फेस्टिवल, और ग्रेप एस्केपेड फेस्टिवल जो है ये प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे आपका मांडो त्योहार के बारे में, मांडो त्योहार के बारे में। नेक्स्ट आपका अ, लधे लधेनाह लधेनाह फेस्टिवल। नेक्स्ट आपका चिकल कालो फेस्टिवल, चिकल कालो। अगला आपका फतोरपा यात्रा। नेक्स्ट आपका सिग्मो उत्सव, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई सिग्मो, सिग्मो को वसंत उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट आपका सेंट फ्रांसिस जेवियर का उत्सव, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई गोवा के बारे में, कि सेंट फ्रांसिस जेवियर का उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आप आंसर बता दोगे कि ये गोवा में मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे भाई कि मणिपुर में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, कि मणिपुर के उत्सव आपकी परीक्षाओं में पूछे ही जाते रहे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं मणिपुर की, मणिपुर मणिपुर में कौन कौन से उत्सव है वो देख लेते हैं भाई। सबसे पहला है आपका चेरा आबो, चेरा ओबा या चेरा आबो, इंपॉर्टेंट है भाई, ये मणिपुर का नया साल होता है, मणिपुरी नववर्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका गान नगाई त्योहार, गान नगाई त्योहार, ये फसल की कटाई के बाद आपका त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका लुई नगाई नी त्योहार, ठीक है। नेक्स्ट आपका याओ शांग त्योहार, याओ शांग त्योहार। नेक्स्ट आपका कांग उत्सव, कांग उत्सव। नेक्स्ट आपका हिकरू हिकरू डिंडो गबा उत्सव, हिकरू हिकरू हिंडो गबा उत्सव। थोड़े से भाई नाम अटपटे से हैं, आप एक बार इन्हें सही तरीके से देख लोगे। नेक्स्ट आपका कुट या चवांग कुट त्योहार, ठीक है। नेक्स्ट आपका लाई हरोबा महोत्सव। नेक्स्ट आपका चुम्फा त्योहार। नेक्स्ट आपका मणिपुर संगाई महोत्सव, ठीक है भाई। ये थे आपके मणिपुर से संबंधित। अब देख लेते हैं मेघालय के कौन कौन से त्योहार हैं उनके बारे में देखते हैं। मेघालय, मेघालय में आपके नोग क्रेम नृत्य उत्सव, नोग क्रेम नृत्य उत्सव, आपको पता है कि नोगरेक जो है मेघालय की एक चोटी भी है। ये नवंबर माह में 5 दिनों तक चलने वाला एक त्योहार है। नेक्स्ट आपका बेहे दीन खलम, और लास्ट में मेघालय का है बांग्ला महोत्सव या वांगला महोत्सव। देखो वांगला से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि पश्चिम बंगाल आंसर लगा दे भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं आपका गुजरात के कौन कौन से उत्सव है उनके। गुजरात, सबसे पहले आपका रण उत्सव, ये नवंबर महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है मोढेरा नृत्य महोत्सव, आपको पता है कि मोढेरा 24 मतलब 24/7 जो है किससे, जो आपकी सूर्य से चलने वाला जो सोलर सेल होती है उससे चलने वाला एक मंदिर बन गया है। मोढेरा नृत्य उत्सव कहाँ, ये जो है जनवरी के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका सप्तक संगीत महोत्सव, जो कि 1 से 13 जनवरी तक बनता है भाई। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम हरियाणा की भाई, कि हरियाणा में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। तो हरियाणा में कौन कौन से हैं, गोगा नवमी त्योहार, ये 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, क्योंकि नवमी शब्द लगाया तो 9 दिनों तक ही चलने वाला ये होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। नेक्स्ट आपका पिंजोर हेरिटेज फेस्टिवल, पिंजोर हेरिटेज फेस्टिवल। ये थे आपके हरियाणा से संबंधित उत्सव। अब बात करेंगे मिजोरम के कौन कौन से उत्सव है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे भाई। मिजोरम, सबसे पहला है आपका चापचर कुट त्योहार, जितने भी कुट आएंगे वो 90% मिजोरम से संबंधित होंगे भाई। चापचर कुट, खुआडो कुट, मीम कुट, पावल कुट, एंथुरियम उत्सव, ल्यूवा खुटला और हतुखला कुट, ठीक है भाई। ये थे आपके मिजोरम से संबंधित। अब बात करेंगे नागालैंड से संबंधित कौन कौन से त्योहार है नागालैंड के पूछे जाते हैं भाई। नागालैंड, सबसे पहला है हॉर्नबिल उत्सव, हॉर्नबिल उत्सव ये नागालैंड सरकार द्वारा मनाया जाता है, और मैं आपको बता दूं कि यह है 1 दिसंबर से 1 दिसंबर से आपका 1 दिसंबर से कब तक, 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, और ये 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है आपका कौन सा, हॉर्नबिल उत्सव। वर्ष 2000 में शायद इसकी शुरुआत किया गया था, 2000 में।
ठीक है। नेक्स्ट आपका नाजू त्योहार। नाजू त्योहार ये फरवरी महीने में 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार होता है। नेक्स्ट आपका मोत्सु त्योहार। मोत्सु त्योहार ये मई महीने में 3 दिनों तक चलने वाला त्योहार है भाई। नेक्स्ट आपका सेक्रे ने त्योहार, यह 15 दिनों तक चलने वाला त्योहार होता है। नेक्स्ट आपका तोशोकुम समई। नेक्स्ट आपका नगड़ा उत्सव। और नेक्स्ट आपका मेटुम्न्यू उत्सव। मेटुम्न्यू उत्सव। और सबसे लास्ट में है आपका अमोंग मोंग त्योहार। अमोंग मोंग त्योहार। ठीक है भाई। अब बात करेंगे तेलंगाना से कि तेलंगाना में कौन कौन से उत्सव आपके मनाए जाते हैं। तेलंगाना सबसे पहला है बथुकम्मा त्योहार। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई बथुकम्मा, जन कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है बथुकम्मा। नेक्स्ट आपका समक्का सरलम्मा यात्रा। वैसे समक्का सरका एक जनजाति भी है आपकी तेलंगाना की। यहाँ पर अभी एक कॉलेज भी खोला गया है भाई, जिसे हम जो है मेदाराम यात्रा त्योहार के नाम से भी जाना जानते हैं भाई। नेक्स्ट आपका पीरला पांडुंगा, जिसे मुहर्रम भी बोलते हैं तेलंगाना का। ठीक है। नेक्स्ट आपका बोनालू त्योहार। अभी साथ में साथ त्रिपुरा भी देख लेते हैं कि त्रिपुरा में कौन कौन से उत्सव या त्योहार मनाए जाते हैं। तो खर्ची उत्सव। नेक्स्ट आपका अशोकाष्टमी त्योहार। और आपका नीर महल उत्सव। ठीक है भाई। अब बात करेंगे ओडिशा में कौन कौन से आपके त्योहार मनाए जाते हैं। ओडिशा ओडिशा भी इंपॉर्टेंट है भाई। रथ यात्रा आपको पता है कि कार उत्सव है। रथ यात्रा आपकी ओडिशा में निकाली जाती है। नेक्स्ट आपका नुआखाई त्योहार, इंपॉर्टेंट है भाई नुआखाई त्योहार। नेक्स्ट आपकी बाली यात्रा, जिसे बाली की यात्रा भी कहते हैं। पुरी बीच महोत्सव, पुरी की यात्रा भी आपको पता है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका खुदू खुदू रुकुनी ओसा। खुदू रुकुनी ओसा ये भी ओडिशा में ही होता है। नेक्स्ट आपका कोणार्क नृत्य महोत्सव, कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट आपका रज पर्व। रज पर्व। तो ये थे आपके ओडिशा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई। अब बात करेंगे हम पंजाब कि पंजाब में कौन कौन से त्योहार आपके मनाए जाते हैं। सबसे पहला है आपका लोहड़ी त्योहार। लोहड़ी आपको पता है लोहड़ी एक फसल उत्सव है, और हर साल ये मकर संक्रांति से एक दिन पहले, यानी मैं कहूं तो आपके जनवरी महीने में आपका 13 जनवरी को मनाया जाता है। 13 जनवरी को। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका होला मोहल्ला। नेक्स्ट आपका तियान त्योहार। नेक्स्ट आपका बाबे दा ब्याह। और नेक्स्ट आपका किला रायपुर उत्सव। ठीक है भाई। किला रायपुर उत्सव बच्चों को ऐसा लगेगा कि रायपुर शब्द आ रहा है तो राजस्थान आंसर होगा, लेकिन आंसर क्या है तो पंजाब। अब बात करते हैं हम उत्तराखंड के बारे में भाई। उत्तराखंड कि उत्तराखंड में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। सबसे पहला आपका कंडाली उत्सव। कंडाली उत्सव। इसके बाद में है जांगड़ा उत्सव। और जांगड़ा उत्सव क्या है, प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका नंदा देवी महोत्सव। नंदा देवी महोत्सव। नेक्स्ट आपका टिहरी झील महोत्सव। टिहरी झील महोत्सव। और नेक्स्ट आपका फूलदेई महोत्सव या फूलदेई उत्सव। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। थोड़ी सी वीडियो भाई लंबी हो जाएगी क्योंकि सारे आपको कराने हैं भाई। सबसे पहली आपकी लठमार होली उत्सव। आपको पता है कि मथुरा शहर में मनाई जाती है लठमार होली उत्सव। नेक्स्ट आपका ताज महोत्सव, जो कि मार्च महीने में 10 दिनों तक चलने वाला उत्सव होता है। नेक्स्ट आपका गंगा महोत्सव, ये 5 दिनों तक चलने वाला उत्सव होता है। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से उत्सव है। दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा में आपको पता है कि मछली बांटी जाती है प्रसाद में और सभी को खिलाई भी जाती है, और दुर्गा माता पर ये चढ़ाई भी जाती है मछली। नेक्स्ट आपका पोइला बैसाख और आपका कल्पतरु उत्सव। ठीक है। अंडमान और निकोबार में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं तो उसे देख लेते हैं भाई। ओशु अरिपर्व, द्वीप पर्यटन महोत्सव, और यह 10 दिनों तक चलने वाला महोत्सव होता है। दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं वो भी देख लेते हैं। बर्फ त्योहार जो सितंबर महीने में लगता है। नेक्स्ट आपका मासी मागम त्योहार। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से त्योहार हैं वो देख लेते हैं। ट्यूलिप महोत्सव और आपका नवरेह त्योहार। नवरेह त्योहार। लद्दाख में कौन कौन से भाई, तो लद्दाख में सबसे पहला हेमिस महोत्सव, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, और 2 दिनों तक चलने वाला ये पर्व होता है। नेक्स्ट आपका तक थोक तसे चू उत्सव। तक थोक तसे चू उत्सव ये भी लद्दाख में है। नेक्स्ट आपका लोसर उत्सव, लोसर भी इंपोर्टेंट है। और लद्दाख फसल उत्सव। ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में कौन कौन से उत्सव आपके मनाए जाते हैं। राजस्थान सबसे पहला आपका गणगौर त्योहार। नेक्स्ट आपका डेजर्ट फेस्टिवल। देखो डेजर्ट है तो आपको पता है कि वहां रेगिस्तान होगा, और इसे मरु महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका कजली तीज त्योहार। कजली तीज त्योहार जो कि तीज मनाते हैं हम। नेक्स्ट आपका बूंदी उत्सव। बूंदी आपका राजस्थान में ही एक डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट आपका मोमासर उत्सव।
सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम में कौन-कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? सबसे पहला साकेवा त्योहार, सोनम लोचर त्योहार, नेक्स्ट आपका पांग पांग लाहब-शोल त्योहार, नेक्स्ट आपका सागा दावा उत्सव। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करेंगे हम अब तमिलनाडु में, तमिलनाडु। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई पोंगल त्योहार, पोंगल त्योहार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा फिर इससे ज्यादा जल्लीकट्टू उत्सव। आपको पता है कि जल्लीकट्टू में लोग सांड को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा सांडों की लड़ाई को जल्लूकट्टू भी कहते हैं और ये तमिलनाडु में मनाया जाता है और कभी-कभी इस पर तमिलनाडु सरकार रोक भी लगा देती है। नेक्स्ट आपका थाई पुषम त्योहार। इसके बाद में है महामहिम महोत्सव। नेक्स्ट आपका वलविल ओरी, इसे वीजा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका चिथी राई महोत्सव। नेक्स्ट आपका कार्तिगई दीपम दीपम त्योहार। थोड़े से नाम भाई अटपटे से हैं, वो आप मैनेज कर लोगे। अब हम देखेंगे भाई इससे संबंधित जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है, लोहड़ी का फसल त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये जनवरी महीने में मनाया था। जनवरी में कब? 13 जनवरी या 14 जनवरी के आसपास। नेक्स्ट आपका बस्तर दशहरा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? बस्तर का पठार आपका छत्तीसगढ़ में भाई। नेक्स्ट आपका हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो कितने दिन के लिए? 10 दिनों के लिए होता है और नागालैंड लैंड में मनाया जाता है और हॉर्नबिल त्योहार 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ठीक है भाई? और इस त्योहार की शुरुआत कब हुई थी? तो नागालैंड सरकार ने इस त्योहार की शुरुआत वर्ष 2000 में की थी। नेक्स्ट असम में बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? तो वर्ष में 3 बार मनाया जाता है असम में बिहू उत्सव। नेक्स्ट आपका गुड़ी पड़वा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 5 दिनों का कोणार्क नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो ओडिशा सरकार द्वारा ये आयोजित किया जाता है और ये 5 दिनों का त्योहार होता है भाई। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ओणम त्योहार किस असुर राजा के घर वापसी के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर है महाबली। और आपको पता है इसमें क्या होता है आपका, इसमें नाव होती है उनकी रेस होती है नदियों में। विशु त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो विशु मनाया जाता है केरल में, केरल। नेक्स्ट आपका सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपका यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? तो हनुका त्योहार को, हनुका त्योहार। नेक्स्ट है बथुकम्मा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका जल्लीकट्टू मुख्यतः तमिलनाडु में आयोजित किस प्रकार का त्योहार है? तो सांडों को नियंत्रित करने का त्योहार। आपको पता है कि सांडों की लड़ाई होती है। एक फैक्ट और दे रखा है आपको, उसको भी देख लेते हैं। हॉर्नबिल उत्सव को नागालैंड सरकार द्वारा वर्ष 2000 में आरंभ किया गया था, जो आमतौर पर 10 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है भाई। आपको पता है कि 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक इसको आपका मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे उत्सव और त्योहार से संबंधित वीडियो। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है। आप मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताओ और अपने इस चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।